स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसके पहले के टॉपिक में आपने इलेक्ट्रिक चार्जेज और उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ लिया है। जो लोग इस टॉपिक को ना पढ़े हो तो इसके पहले के वीडियोज यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पढ़ लेंगे। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि जो वीडियोज पढ़ें वो पहले आपको फाइंड हो जाए। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस दो वर्ड से मिलके बना है, पोटेंशियल और डिफरेंस। दो पॉइंट्स के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है किसी सर्किट में या इलेक्ट्रिक फील्ड में, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल्स का डिफरेंस होता है वही उन दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे मैं बात कर, कल या पिछले वीडियो में आपने देखा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हो वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज का, ये प्लस क्यू कूलाम चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है और इनफाइनाइट से किसी चार्ज को आप ए तक लाए, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को पॉइंट ए तक लाए तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? वी ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बटे क्यू नॉट। ए पॉइंट का पोटेंशियल हुआ। आप और आगे आए बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? वी बी डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट। अब जाहिर सी बात है, ध्यान देंगे, यहां गौर करने वाली बात क्या है? आप जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को क्यू नॉट चार्ज को, यहां क्यू नॉट को आप लाए, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाएंगे तो यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कम होगा, रीजन स्मॉल होगा। रीजन यहां इस चार्ज और इस चार्ज के बीच रिपल्सिव फोर्स कम है, यानी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के अगेंस्ट जो स्मॉल वर्क डन किया, लेकिन बी पॉइंट तक आने में वर्क डन की वैल्यू ज्यादा होगी। और चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन के प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्मॉल होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, और बी पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, यानी ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो इन दोनों के बीच हर पॉइंट पर, ए से यहां हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगी। तो ए और बी के बीच किसी चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ए से बी तक जो वर्क डन करना पड़ेगा वह वर्क डन इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंसेस के बराबर हो जाएगा। मीन्स अब डेफिनेशन क्या बनी? द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड or inside an electric circuit
is called electric potential difference between two points. The work done to move unit positive charge from one point to another point inside the electric field or circuit is called potential difference between both points. अब ए पॉइंट पे पोटेंशियल डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नॉट, बी पॉइंट पे डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर VB माइनस V, V इक्वल टू, यहां लिखते हैं V इक्वल टू VB माइनस V, B पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस A पॉइंट पे इक्वल टू WB माइनस WA अपॉन क्यू नॉट। और यूं कह सकते हैं कि ये वर्क डन WA भी हो जाएगा अपॉन क्यू नॉट, यानी A से B के बीच वर्क डन अपॉन चार्ज, जिस चार्ज को लाए, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट अगर लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी वोल्ट होगी। ये भाई दोनों पॉइंट पे यहाँ भी वोल्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यहाँ भी, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी? वोल्ट होगी। सेम यूनिट वोल्ट। एक निष्कर्ष बच्चों यहां सामने आ गया। अब अगर हम चार्ज को यहां छोड़ दे, तो हम क्यू नॉट कूलाम चार्ज को ले आ रहे थे, अगर इस चार्ज को हमने यहां छोड़ दिया तो यहां लाके छोड़ दो तो ये मूव करने लगेगा। इसके रिपल्सन के कारण ये चार्ज मूव करने लगेगा इधर। ये चार्ज स्वतः यहां से चलेगा। इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है। जो वर्क डन आप लाने में करेंगे वो कंजर्व होगा सिस्टम में, अर्थात ये चार्ज यहां से इधर मूव करने लगेगा इसके रिपल्सन के नाते। इसका अर्थ क्या निकला कि पोटेंशियल डिफरेंस, अगर किन्हीं दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक चार्ज को, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर आप हायर पोटेंशियल पॉइंट पे छोड़ेंगे तो वह लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करने लगेगा, चलने लगेगा। यही इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की का रीजन है कि जब किसी सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करने लगता है, मोशन में आ जाता है। यानी चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेस, किसी सर्किट में या इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने के लिए, जाने के लिए आवश्यक शर्त क्या हो गई कि उन दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। नो पोटेंशियल डिफरेंस नो मूवमेंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी यूनिट क्या है, फार्मूला क्या है? आपने फार्मूला क्या देखा कि VAB या डायरेक्ट V और V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। यहां ये W क्या है?
वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर या इनसाइड द सर्किट, सर्किट के भीतर। अब अगले इस पे कुछ क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे कुछ क्वेश्चंस को आप लोग देखेंगे। या वन वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स V इक्वल टू W अपॉन क्यू आर क्यू नॉट, क्यू नॉट के अलावा जिस चार्ज को लाएंगे वही चार्ज। इफ W बराबर 1 जूल एंड Q नॉट इक्वल टू 1 कूलॉम, देन V इक्वल टू 1 वोल्ट। देखिए अगर हम W को 1 जूल ले लें, Q नॉट को 1 कूलाम, या जो चार्ज आप ले आ रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर रहे हैं 1 कूलाम हो, तो उन दोनों पॉइंट, जिन दो पॉइंट्स के बीच में उसे मूव करा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? 1 वोल्ट होगी। तो डेफिनेशन क्या बना? 1 volt if 1 joule work, if unit joule work is done to move unit coulomb charge, 1 coulomb charge from one point to another point of the electrical circuit, then the electric potential difference between both points will be 1 volt. 1 volt is the potential difference between 2 points in a circuit when one joule work is done to move 1 coulomb charge between both points. अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में या इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 जूल वर्क को, 1 कूलाम चार्ज को मूव कराने में 1 जूल वर्क किया जाए, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। क्लियर?
मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, किसी सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। यानी द potential difference between 2 points of electrical circuit is measured by voltmeter। वोल्टमीटर को सर्किट में जिन दो पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है उसके पैरेलल कनेक्ट करते हैं। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये कोई रेजिस्टेंस वायर है, कोई रेसिस्टर है और एक जनरल सर्किट बना दिया हमने। अभी हालांकि इलेक्ट्रिक करंट आगे हम पढ़ाएंगे, आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाएंगे तो और चर्चाएं होंगी। रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी ओम्स लॉ हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टर क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स जो है आप लोगों को अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ये इलेक्ट्रिक रेसिस्टर है और ये सेल है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है और निगेटिव टर्मिनल है। सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। अब इलेक्ट्रिक करंट यहां से इस तरह से फ्लो करेगा, तो इन दो पॉइंट्स के बीच, अब इसके दोनों, इस एंड और इस एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट हमें करना है। तो वोल्ट मीटर को हम यहां कनेक्ट कर देंगे इसके पैरेलल। इसके इन दो पॉइंट्स के बीच में इसे कनेक्ट कर देंगे। ये पैरेलल, जिधर प्लस है वोल्ट मीटर का भी प्लस उधर होगा और जिधर आपका माइनस है वोल्ट मीटर का भी माइनस उधर होगा। वोल्ट मीटर में प्लस माइनस इंडिकेटेड होता है जनरली। हालांकि कोशिश हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में आपको वोल्ट मीटर और ओम्स लॉ वेरिफिकेशन जब आपको कराएंगे, ओम्स लॉ पढ़ाएंगे तो वहाँ अमीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट, ये सारी चीजें सबसे पहले हम प्रैक्टिकल के फॉर्म में रख के आपको अरेंज करके दिखा देंगे, वहां देख लेंगे। ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस, क्या है ये वोल्ट मीटर? यानी किसी सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच, मान लो पॉइंट ए और बी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं इसे वोल्ट मीटर कहते हैं। क्लियर? जो ध्यान देने योग्य बात है वह पहली बात, वोल्ट मीटर को सदैव सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं। किस मैनर में लगाते हैं? पैरेलल मैनर। अब वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वेरी हाई होता है और आइडियल वोल्ट मीटर है उसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट माना जाता है। अर्थात यह इस सर्किट से यह माना जाता है कि कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है, नो करंट फ्लो थ्रू देम, कोई करंट वो ड्रॉ नहीं करता है और वह दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट कर देता है।
अब वोल्ट मीटर के बारे में दो एक बातें हम और आपसे चर्चा करेंगे। एग्जाम में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन या फिगर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है रीडिंग पढ़ने के लिए वोल्ट मीटर में, तो ध्यान दे देंगे। अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपसे चर्चा करें। यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे अब हम चर्चा करेंगे। आपने फार्मूला देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। इसमें जहां वर्क डन है किसी दो पॉइंट के बीच चार्ज को ले जाने में वर्क डन W है, V उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और Q नॉट वो चार्ज है जिसे आप ले जा रहे हो। ये तीन क्वांटिटी जिसमें अवेलेबल है। कोई दो क्वांटिटी देगा, तीसरी क्वांटिटी की वैल्यू आपसे पूछेगा। पहले तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है, इफ 10 जूल वर्क इज डन टू मूव 2 कूलम चार्ज from one point to another point inside the circuit, find potential difference PD between both points। अगर किसी सर्किट में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन है वो 10 जूल हो, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। सीधा क्वेश्चन एकदम अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। आपको वर्क डन दिया है, चार्ज दिया है, V की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। गिवन W इक्वल टू 10 जूल, Q इक्वल टू 2 कूलम, V की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। सिंस V इक्वल टू W अपॉन Q और Q नॉट, तो V इक्वल टू 10 जूल अपॉन 2 कूलम इक्वल टू 5 वोल्ट। ये आपके उन दो पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। दूसरे तरह के क्वेश्चंस आपसे जो पूछता है, find work done to move 10 कूलम चार्ज in a circuit from a point having potential between 2 points having potentials एक 120 वोल्ट एंड 150 वोल्ट। कोई सर्किट है, उसके किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 150, दो पॉइंट सर्किट के
ये सर्किट है आपका, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका 150 वोल्ट है और यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 120 वोल्ट है। अब आपको इन दो पॉइंट्स के पोटेंशियल दे दिया और आपसे वर्क डन कह रहा है कि 10 कूलाम चार्ज को यहां से इधर मूव कराने में कितना वर्क डन होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, तो फिर वही बात, इन सबसे पहले इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, फिर चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, आपको वर्क डन निकल जाएगा। लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्यूशन में, पोटेंशियल डिफरेंस between both points V इक्वल टू हायर पोटेंशियल कितना है आपका 150 वोल्ट, 150 माइनस 120 वोल्ट इक्वल टू 30 वोल्ट। उन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 30 वोल्ट का, 150 से 120 को घटा देंगे। सो एंड चार्ज Q इक्वल टू कितना दिया है आपको 10 कूलम। सिंस PdV इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे अपॉन 1 लिख के, तो W इक्वल टू V इंटू Q। यहां V की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 30 वोल्ट और चार्ज कितना है 10 इक्वल टू 300 जूल। यानी इन दो पॉइंट्स जिनके पोटेंशियल्स 150 और 120 है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच इस चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन होगा 300 जूल होगा। नोट कर लें, नोट करिए। तीसरे तरह का क्वेश्चन आपसे एनर्जी वर्क डन के बजाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपको बताया, कैसे निकालेंगे, वर्क डन कैसे निकालेंगे। वर्क डन की वैल्यू पहले भी मैंने लेक्चर में चर्चा किया है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb charge active. How much energy is given to each coulomb charge? Each coulomb माने पर 1 कूलाम, प्रत्येक 1 कूलाम चार्ज को कितना एनर्जी दिया जाए कि 6 वोल्ट बैटरी से कितना एनर्जी दिया जाए पास करने के लिए, सर्किट में, पूरी सर्किट में घूमने के लिए।
तो एनर्जी की जो वैल्यू होगी वह वर्क डन के इक्वल हो जाएगी। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये वैल्यू 6 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। V इक्वल टू 6 वोल्ट और Q इक्वल टू 1 कूलाम। ईच कूलाम मीन्स 1 कूलाम। सिंस V इक्वल टू W अपॉन क्यू आर क्यू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू V इंटू क्यू 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 जूल। प्रत्येक चार्ज को सर्किट के या बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा बैटरी द्वारा वो 6 जूल होगा। अर्थात प्रत्येक चार्ज को कितने जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी? 6 जूल की एनर्जी जब आप देंगे तब वह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाएगा। सिंस एनर्जी गिवन इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू 6 जूल। इस तरह से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, आपके सैंपल क्वेश्चंस मैंने आपके सामने दिया। आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे।